हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल चैंपियन जैद पर। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद जैद। और दोस्तों, टाइम न वेस्ट करते हुए नया चैप्टर शुरू करते हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग। और आज हम लोग सिर्फ सीखेंगे बेसिक, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास टेक्स्ट बुक है। तो पहले क्या होता था, कई सारे टैक्स होते थे। जैसे यहाँ पे लिखा है एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, कस्टम ड्यूटी, सेंट्रल सर्चेज सेस, VAT, CST, लग्जरी टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, ऑक्ट्रॉय और CVD, SAD, इतना सारा टैक्स होता था। तो सबसे बढ़िया क्या तरीका निकाला कि सब टैक्स को मिला दो और बना दो GST, विच इज नोन एज गुड्स एंड सर्विस टैक्स। व्हाट इट इज कॉल्ड? इट्स कॉल्ड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ठीक है। तो ये आपका हो गया GST। अब इसके बाद GST टैक्स है, टाइप ऑफ टैक्स, ठीक है। तो GST मिलता किसको किसको है? ये मिलता है सेंट्रल गवर्नमेंट को, जिसको कहते हैं CGST, और मिलता है स्टेट गवर्नमेंट को, जिसको कहते हैं SGST, ठीक है। थोड़ा सा प्रॉपर चलिए। तो ये स्टेट की गवर्नमेंट को मिलता है और सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलता है। सर कितना? 50-50%, ठीक है। 50% स्टेट गवर्नमेंट, 50% सेंट्रल गवर्नमेंट। फॉर एग्जाम्पल कि आपने GST पे किया 12%, तो 12% में से 6% जाएगा सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट को और 6% जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट को। और आप बोलोगे सर जहाँ पे स्टेट नहीं है, जो जगह स्टेट के नाम से नहीं जानी जाती है, उनमें क्या कहते हैं? वो यूनियन टेरिटरी होती है, तो वहाँ पे UTGST कहा जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से UTGST, SGST और CGST। तो समझे, GST इज अ टाइप ऑफ टैक्स, और ये टैक्स दो टाइप में डिवाइड हुए, 50% स्टेट गवर्नमेंट, 50% सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। मतलब समझ लो 12% किसी को टैक्स भरना है तो वो 6% CGST से 6% SGST डिवाइड कर देगा आधा आधा में। लिखोगे कैसे? GST का फॉर्मूला होता है 2 into CGST, ठीक है। ये फॉर्मूला इवेंचुअली है नहीं, ये हम लोग खुद से बनाए हैं। CGST और SGST दोनों लिख सकते हो। CGST लिखो, SGST लिखो, बात तो एक ही है। और आपको एक और फॉर्मूला है, CGST इज इक्वल टू SGST इज इक्वल टू हाफ ऑफ GST, ठीक है। जैसे 12% GST है तो हाफ इंटू 12, तो आपको आंसर आ गया 6। देयरफॉर CGST से SGST 6, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये कुछ बेसिक पॉइंट है जो अभी मैंने बताया है, और कुछ बेसिक पॉइंट्स है। देखो, रेट ऑफ GST जो होता है वो इसेंशियल कॉमोडिटीज, मतलब जो जरूरी चीजें हैं, जैसे दूध हो गया, नमक हो गया, वेजिटेबल हो गया, फूड ग्रेन्स हो गया, फ्रूट्स हो गया, इन सब पे 0% है GST, इस पे नहीं है, ठीक है। फिर लो रेटेड, मतलब 5% GST किस पे है? कॉमनली यूज्ड आइटम, जैसे चाय हो गया, कॉफी हो गया, ऑयल हो गया, हनी हो गया, फ्रोजन वेजिटेबल, स्पाइसेस, स्वीट्स एक्सेट्रा, मिठाई उठाइयों पे 5% GST है। फिर 12% GST है कंज्यूमर गुड्स पे, जैसे बटर, घी, इन सब पे, ठीक है, ड्राई फ्रूट्स। फिर प्रिंटिंग जॉब वर्क, गेस्ट हाउस सर्विसेज रिलेटेड टू कंस्ट्रक्शन बिजनेस, इन पे 12% GST है। और फिर उसके बाद 18% GST है मेटल आइटम्स पे, जैसे कंप्यूटर, प्रिंटर, मॉनिटर, CCTV कैमरा एक्सेट्रा। अब तो मोबाइल पे भी पहले 12% अभी बढ़ा दिया गया, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा रेट इंक्रीज हो गया। और फिर 28% इज समथिंग यार, 28%, मतलब 100 रुपए की चीज खरीद रहे हो तो उसको 128 में खरीदना पड़ेगा ड्यू टू GST। तो लग्जरी आइटम्स जैसे मोटरसाइकिल, कार, AC, वॉशिंग मशीन, इन सब पे 28% GST होता है, ठीक है। तो ये सब कुछ खास चीजें हो गई आपकी। और इसके बाद मैं आपको कुछ फॉर्मूले बताना चाहता हूँ, ठीक है। जैसे आपको अगर निकालना है GST अमाउंट और आपको रेट ऑफ GST दिया है, तो कैसे निकालोगे? रेट ऑफ GST अपॉन 100 इंटू GST अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है? रेट ऑफ GST अपॉन 100 इंटू टैक्सेबल वैल्यू। तो आपको कभी कभी रेट ऑफ GST दिया रहेगा, ये तो हो गया पहला फॉर्मूला। और कभी कभी आपको रेट ऑफ GST रहेगा, मतलब क्या? अगर GST परसेंटेज में दिया है और आपको रुपीज में निकालना है तो ये यूज करो। और अगर रेट ऑफ GST आपको अमाउंट में दिया है तो GST अमाउंट अपॉन टैक्सेबल वैल्यू इंटू 100, ये फॉर्मूला यूज करोगे, ठीक है। तो ये आपका कुछ बेसिक फॉर्मूला हो गया जो आपको यूज करना है। और एक होता है अमाउंट पेड बाय कस्टमर, और इसके ऊपर हम लोग कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे ताकि आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो एकदम से क्लियर हो जाए। ये होता है टैक्सेबल वैल्यू प्लस GST। सर ये टैक्सेबल वैल्यू क्या होता है, कब से बोल रहे हो? टैक्सेबल वैल्यू मतलब जिसपे टैक्स लगने वाला है, टैक्स लगा नहीं है। जैसे मैंने 100 रुपए की एक घड़ी खरीदी, तो 100 रुपए की घड़ी मैंने खरीदी बट उसपे अभी टैक्स लगा नहीं है, तो 100 रुपया क्या हो गया? 100 रुपया हो गया टैक्सेबल वैल्यू, ठीक है। 28% GST लग रही है तो 128 हो जाएगा टोटल अमाउंट। तो अमाउंट पेड बाय कस्टमर, टैक्सेबल वैल्यू 100 और जो GST लगी तो 128 मुझे अमाउंट पे करना पड़ेगा। तो ये ऐसा फॉर्मूला आपको, मतलब ये फॉर्मूला नहीं है, समझने की चीज है, बट फॉर्मूले में कन्वर्ट करना पड़ता है, क्योंकि आज भी कुछ बच्चे ऐसे जिनको रट्टा मारना पड़ता है, ठीक है। तो और भी कुछ चीजें सॉल्व करते, समझ लो आपको GST टैक्सेबल वैल्यू देखो 100 है, GST अमाउंट आपका
28 है, तो रेट ऑफ जीएसटी क्या हुआ, तो 28 अपॉन 100 टैक्सेबल वैल्यू इंटू 100, तो रेट ऑफ जीएसटी आपका हो जाएगा 28%। ऐसे निकाला जाता है। समझ लो आपका रेट ऑफ जीएसटी 28% है, तो जीएसटी अमाउंट कितना होगा, तो 28 अपॉन 100 इंटू 100, तो जीएसटी अमाउंट 28 रुपीज होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको अलग अलग क्वेश्चंस मिलेंगे एक्सरसाइज 4.1 में, जिसमें से पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन बहुत ज्यादा एमपीए बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, तो इनको हम लोग करेंगे अगले लेक्चर में। फिलहाल तो इतनी ही बेसिक कॉन्सेप्ट है आपके 4.1 के लिए, कुछ ज्यादा मैं डीप में गया नहीं हूँ, 5 मिनट में आपको जरूरी चीजें बता दी हूँ। ये सब समझने की चीज है, रट्टा नहीं मारना चाहिए आपको। ठीक है, तो चलिए अगले लेक्चर में मिलेंगे तो एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। इसमें जो समझ में आया, जितना समझ में आया लिख लीजिए। ठीक है, सबसे ज्यादा आईएमपी तो वैसे यही है, एसजीएसटी सीजीएसटी, ये फॉर्मूले हो गए, ये आईएमपी अमाउंट पेड बाय कंज्यूमर, ये फॉर्मूला, ये 5 फॉर्मूला याद रखना है, 1 2 3 4 5। ठीक है, इससे आपका काम हो जाएगा। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में।